हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 7 जो कि आपकी रहेगी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की। ठीक है, तो ये जो है आपकी लास्ट क्लास रहने वाली है इस चैप्टर की। ठीक है ना, 6 क्लासेस जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑल ओवर यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चंस, ठीक है, इस चैप्टर के बेसिकली अगर बात, तो इस तरीके से जो है बहुत सारे टॉपिक जो है इंक्लूड हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, और जो है क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज भी है, और जो है आप कह सकते हो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जहाँ से जो है वेटेज ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा डाले गए। ठीक है ना, तो आपके लिए मतलब ये अच्छा रहेगा कि आप एक या दो बार इसको रिपीट करके देखें, या फिर अगर आप एक बार ही इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर क्लास को ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो है आप जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपको नोट करते हुए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। राइट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके पास। द फोटोन इज इन मोशन हैज अ मास। एक फोटोन है हमारा, मोशन में है, जो कि उसके पास कितना मास होगा, उसके पास कितना मास, हाँ जी, कितना मास यहाँ पे होगा एक अगर फोटोन है जो कि मोशन में चल रहा है। देखो, ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से बन सकता है, या तो आपको फॉर्मूले पता हो, अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं पता है तो आप इसको डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो। डायमेंशनली क्या होना चाहिए, डायमेंशन मास का यहाँ पे बनना चाहिए, यही होता है। ओके, तो यहाँ पे डायमेंशन आपका क्या होना चाहिए, मास का बनना चाहिए। ठीक है, डायमेंशन वाइज अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हो तो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मैं दोनों तरीके से आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ठीक है बात, चलिए। ओके जी, स्टार्टिंग में हम करते हैं फॉर्मूला वाइज, जो कि हमने इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो उसमें हमारे पास क्या गिवन है कि हमारी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक वेवलेंथ एसोसिएट होती है हर एक पार्टिकल के साथ, वो आपकी किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू एच बाय पी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। है ना, ये क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। अच्छा, मोमेंटम जो है ये क्या होता है आपका, एम वी के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पार्टिकल कौन सा आपका, फोटोन है। फोटोन की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो किसके इक्वल होती है, सी के इक्वल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है। फोटोन्स की जो स्पीड है वो सबसे क्या होती है, ग्रेटेस्ट होती है, हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एम सी हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। how we will calculate out it, that is mass is equal to mc is equal to h by lambda. So nu is equal to c by lambda, you know, न्यू जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है क्या होती है, c by lambda. So lambda from here is c by nu. ठीक है बात, यहाँ से पुट कर दो, तो m इज इक्वल टू h, c यहाँ नीचे जाएगा, लैम्डा की जगह पे रखेंगे हम c बाय न्यू, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऊपर हो गया h न्यू, नीचे क्या आ गया, c स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मास, मास ऑफ फोटोन एट एनी टाइम। ठीक है, रेस्ट मास पूछे तो 0 होगा, और अगर दूसरा इस तरीके से मास यानी कि स्पीड इसकी कम ज़्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर मास बताना हो तो मास एट एनी टाइम हम निकालते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूले से निकाला जाता है कि कोई भी अगर मास हम किसी भी फोटोन का निकाल रहे हैं एट एनी टाइम, that is calculated by this formula, and also this is calculated out by this formula. if frequency and frequency नो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें पता है उसकी वेलोसिटी तो ये वाला फॉर्मूला। समझ आई बात, ठीक है। चलिए, अब एक तो हमारे पास ये मेथड था कि एच न्यू बाई सी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एक हम डायमेंशनली चेक करते हैं कि एच न्यू बाई सी का डायमेंशन जो है मास के साथ मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एच न्यू बाई सी है ना, सी स्क्वायर है। चलिए, तो एच का डायमेंशन यहाँ पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं। ओके जी, अगर हम यहाँ पे डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं तो होना क्या चाहिए, एच का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ई इज इक्वल टू पता है एच न्यू होता है। ठीक है, न्यू क्या होता है जी, 1/t होता है, दैट्स वाई इसका तो डायमेंशन बन जाएगा t-1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, देखो यहाँ से h निकालूं तो h आपका होगा E बाय
न्यू, ई बाय न्यू। सो एच का डायमेंशन क्या बनेगा आपके पास, डायमेंशन एच का बनेगा, ई के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1l2t-2, राइट। और न्यू के लिए अभी हमने देखा दैट इज t माइनस, तो एच के लिए आपके पास आ जाएगा m1l2 और t कितना हो जाएगा माइनस, यही होगा, ये ऊपर जाके प्लस होगा, -2 + 1 दैट इज -1, ठीक है, एच का निकल गया। अच्छा जी, थर्ड वन बात करते हैं किसके लिए, सी के लिए। हमारे लिए कौन कौन से बेनिफिशियल होंगे, यहाँ से देखो, एक तो हमें चाहिए ये वाला, दूसरा हमें चाहिए एच का, एंड थर्ड वन हमें चाहिए किसका, सी का। सी इज द वेलोसिटी, सी क्या आपके पास वेलोसिटी है, तो सी का यहाँ पे डायमेंशन निकालें तो सी इज द वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट्स वाई इसका डायमेंशन होगा L1t माइनस। तो पुट ऑल दीज डायमेंशन फॉर्मूला इनटू द गिवन इक्वेशन, यहाँ पे सारे डायमेंशन अगर पुट करते हैं हमारी इक्वेशन के अंदर जो कि आपके पास फर्स्ट गिवन है, ठीक है, क्या बनेगा, एच का डायमेंशन रखो सबसे पहले, तो एच का डायमेंशन है ये वाला, दैट इज m1l2t-1, राइट। फिर उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे न्यू का, एंड न्यू का जो डायमेंशन फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा t-1, राइट। नीचे हम रखेंगे किसके लिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट का करना है स्क्वायर आपने, ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर में जाएगा L2t-2, इज दिस राइट और नॉट, यही होगा, यही होगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से क्या होगा, L2 से L2 आपका चला गया, -1 ऐड करेंगे -2, एंड दैट -2 इज कैंसिल आउट बाय -2 दिस वन, ठीक है। यहाँ पे बचा आपके पास m1, एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द मास, ठीक है। तो डायमेंशनली भी ये इक्वेशन क्या है आपकी, करेक्ट है, डायमेंशनली भी इक्वेशन करेक्ट है। समझ आई बातें, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं, मतलब बाई चांस हो सकता है कि एट अ टाइम ना भी याद आए, तो आप डायमेंशनली सबसे मतलब कि करेक्ट एक तरीके से अप्रोच होगी, अगर इक्वेशन को इक्वेट करना या किसी भी चीज़ का डायमेंशन पूछे, जरूरी नहीं मैं इसी पर्टिकुलर पार्ट की बात करूँ, ठीक है ना, किसी भी अगर यहाँ पे आपको इक्वेशन में पता करना हो तो डायमेंशनली इक्वेशन क्या होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, आपकी इक्वल डायमेंशन में होनी चाहिए, ठीक है ना। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इन द एक्स रे बीम ऑफ 10⁻10 मीटर वेवलेंथ इज, क्या बताना है, मोमेंटम क्या गिवन है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर गिवन है, मोमेंटम हमें बताना है, तो मोमेंटम आपका होगा दैट इज आपके पास होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, तो वी विल कैलकुलेट आउट h/λ, दैट इज द डायमेंशन। तो p क्या बनेगा, h की वैल्यू 0.0263 अप्रोक्सीमेट 10⁻34 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास दैट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी है 10⁻−10, ये क्या है 10⁻10 दैट इज इन एंगस्ट्रोम, 1 एंगस्ट्रोम की वैल्यू होती है, ठीक है। सोल्व कर देंगे इसको 6.625, ठीक है ना, 6.623 इंटू 10⁻, कितनी बचेगी, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 24, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा 24 बचेगी। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन करेक्ट दिख रहा होगा, दैट इज ऑप्शन दिस। एंड अगर यूनिट की बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट होगी, mv होता है डैमेज जो है मोमेंटम आपका, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, करेक्ट। तो यहाँ से आपका जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली, क्लियर, सिंपल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मोमेंटम कितना होगा एक फोटोन का अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो क्या यहाँ पे यही फॉर्मूला नहीं लिखा था, मोमेंटम कितना होगा अगर लैम्डा वेवलेंथ है, तो उसके लिए ही कैलकुलेट किया, दैट इज क्या बनेगा h/λ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, wavelength of 1 kilo electron volt photon is this, what is the frequency of 1 milli electron volt,
ओके, मिली नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, वेवलेंथ अगर दे रखी है अपने पास 1 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन की, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की, वेवलेंथ कितनी है सबसे पहले तो लिखो वेवलेंथ, दैट इज है जी 1.24 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है। ये आपके पास क्या गिवन है, ये चीज क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट किसकी है, ये बहुत और रखी है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई कर दे। बताओ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की, किसकी है, एनर्जी की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर करते हैं एनर्जी। अगर आपको याद हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था हमने ईवी, एंड उसको इक्वेट किया था किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये जो यूनिट है किसकी रहती है आपके पास, एनर्जी की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एनर्जी गिवन है फर्स्ट वाले केस में कितनी, 1 किलो इलेक्ट्रॉन, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या नहीं है, एक बात। E2 सेकंड वाले की एनर्जी कितनी है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड मेगा में कितने होते हैं, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हमें क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। दोनों का रेशियो ले लेते हैं। वेवलेंथ देखो कई क्वेश्चन में है ना आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होगी, ठीक है, जिसका हम यूज ही नहीं करेंगे, जिसका हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से अगर सिंपली हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो क्यों ही जाएंगे ना हम इस पे वेवलेंथ पे। एनर्जी होती है जी एच न्यू के बराबर, 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2, एच न्यू 2। क्या करें, रेशियो ले ले, टेक रेशियो बोथ दिस, E1 एंड E2। अगर यहाँ पे रेशियो लेते हैं E1 और E2 का, यह आ जाएगा एच न्यू 1 एच न्यू 2, एच से एच आपका कैंसिल आउट। क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है सेकंड वाले की। हाँ यहाँ पे वेवलेंथ यूज हो गया, सेकंड वाले की वेवलेंथ निकालनी है, तो यानी कि हमें न्यू 2 की वैल्यू निकालनी है। न्यू 2 को इधर रखो और बाकी सारा सामान जो है इधर भेज दो। कितना आएगा, न्यू 1 इधर आ जाएगा ये E2 और नीचे आ जाएगा आपका E, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है सब, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें ये न्यू 1 नहीं पता, हमें क्या नहीं पता, न्यू 1 नहीं पता, तो अब हम करेंगे इसका ये, ठीक है। न्यू 1 निकालने के लिए λ1 थी, ये λ1 थी, ठीक है। अच्छा चलिए, न्यू 1 इज इक्वल टू सी बाय λ1, राइट। तो न्यू 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू पुट कर दो, 10⁸ डिवाइडेड बाय λ1 दैट इज 1.24 इंटू 10⁻⁻⁹। वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 2, ये ऊपर जाएंगी 10 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का प्लस 19 हो जाएगी ये, और नीचे आ जाएगा 124, ठीक है। इसको फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ओके। यहाँ पे इसको काटते हैं तो ये कितने पे जाएगा अपने पास, 1 पॉइंट समथिंग। चलो इसको एक बार के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, बिना काटे ही इसको छोड़ देते। न्यू 1 की वैल्यू डायरेक्टली हम ये पुट, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट, चलिए जी। तो वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमें क्या मिले, न्यू 2 इज इक्वल, न्यू 1 की वैल्यू पुट करो सबसे पहले, 3 डिवाइडेड बाई 1.124 इंटू 10⁻, पर आएगा नहीं, 10⁻90, राइट। E2 पुट करेंगे, E2 इज आवर 10⁻6, E1 पुट करेंगे 10⁻, क्लियर, ठीक है। वो देखेंगे कि हमें जो है कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना बना 3 इंटू 10⁻ को सॉल्व करो सबसे पहले, 3 बचेगा, यहाँ से 3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 124 एंड ये कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 20, क्लियर है। 19 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 22 होगा, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं कभी, ये भी नहीं होगा कभी, या तो हो सकता है ये या हो सकता है, ठीक है। अब होगा कौन सा, चलिए हमें सोल्व करना।
16 अगर करते हैं इसको तो ये हो जाओ, इसको ले लो 300, 10⁻⁴ ये हो जाएगी 20 और ये 124। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं। 4 पे अगर कैंसिल आउट करते हैं इसको, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा। चलो 4 पे करते हैं तो 3 and 1, इसको करेंगे 7 2 25, 7। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पे इसको अगर करते हैं सो तो कितने पे जाएगा, इसकी सेकेंड टाइम करेंगे 62, 62 2 पॉइंट, उसके बाद 62 कर दिया तो 10 और 3 13 बचेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट 13, 130 हो गया। 130 को अगर 31 से करेंगे 4 पे जाएगा अप्रोक्स। हाँ ठीक है, 4 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 दिए 12, 124। ठीक है, 4 पे जाएगा, राइट। और इंटू में कितना आ जाएगा, 10⁻20 आ जाएगा, सॉरी 20। ठीक है, बात आ गया आंसर। ठीक है, तो आंसर अपना कितना बनेगा, ये दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, राइट। समझ में आई बातें? ठीक है, क्या था, हमें जस्ट निकालनी थी फ्रीक्वेंसी, हमें एनर्जीज गिवन थी और एक की वेवलेंथ गिवन थी। बाय यूजिंग द वेवलेंथ वी विल कैलकुलेट आउट द फ्रीक्वेंसी, एंड अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है और दो एनर्जीज भी है हमारे पास, तो वहाँ से हम दूसरे की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 1.0। फ्रीक्वेंसी ये है तो बताओ मोमेंटम कितना होगा, पहले आप लोग कैलकुलेट आउट करो। अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है, ये आपकी है 1.5 इंटू 10⁻23, देन व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द, हाँ जी, क्या रहेगा। देखो किस तरीके से निकालेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वहाँ से हम निकालेंगे वेवलेंथ, और वेवलेंथ आने के बाद मोमेंटम निकालना हमारे लिए इजी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला हमें पता है h/p, मोमेंटम निकालना है तो h/, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, लैम्डा नहीं है तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, पहले तो लैम्डा ही कैलकुलेट हो, तो लैम्डा इज आवर सी की वैल्यू है जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट दिस वन, और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 1.5 इंटू 10⁻20। तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से काटेंगे इसको 5 पे जाएगा, 0.5 होगा, 1/5, 1/5, चलो एक बार के लिए 1/5 ही ले लेते हैं, 1/5, 1/5। ठीक है, ये जीरो इसमें मर्ज कर देंगे, ऊपर जाके ये हो गई 9, ये बचेगा आपके पास 10⁻8, सॉरी 9, एक जीरो यहाँ से जाएगी, ठीक है, और माइनस का 23, माइनस का कितना बचेगा 20। ठीक है ना, तो लिख देंगे 1/5 इंटू, फायदा है 5 को रखने का, हाँ क्योंकि आगे 6 में बनेगी क्वेश्चन। ठीक है, फायदा है इस 5 को रखने का। यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 माइनस 14, क्या बचेगा, 6 और 3 9, ठीक है, -14। अच्छा जी, मोमेंटम निकालते हैं तो P होता है हमारे पास h/λ। अब यहाँ पे वैल्यू उसको पुट कर दो, h 6.62 इंटू 10⁻−34, लैम्डा है जी 1/5 इंटू 10⁻−14। ठीक है, अब ये 5 देखो ऊपर चला गया डायरेक्टली, 6.62 इंटू 5, और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻−34 प्लस 14, लग नहीं रहा है ना, तो कितना बनेगा, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 30 31 3 30 33, इंटू में 10⁻, बचेगी यहाँ से 0 एंड 2 20 बचेगी, माइनस की क्या बचेगी 20। समझ आ रहा है, ये जस्ट कैलकुलेटिव पार्ट है ये, और कुछ भी। ओके, तो यहाँ से एक जीरो को शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा 3.31 इंटू 10⁻,
हाँ जी, तो यहाँ पे एक जीरो को शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻, नीचे से जाएगी तो ये 19 बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका रहेगा ए करेक्ट, लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻ कितनी आएगी, 19। ठीक है बात, ठीक है ना। कितना रहेगा ऑप्शन ए 3.3 इंटू 10⁻⁻⁹ और क्या निकाला है, मोमेंटम निकाला है, दैट्स वाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर। क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 50, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज ऑफ वेवलेंथ दिस। एनर्जी ये है, एनर्जी बतानी है अगर वेवलेंथ ये है तो। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन, लैम्डा हमारे पास है 450 मीटर नैनोमीटर, है ना। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, इतना जो आपके ये जो एग्ज़ाम रहते हैं ना, जैसे कि एयरफोर्स एक्स का हो गया, वाई ग्रुप का हो गया, ठीक है, या फिर डिफेंस के जैसे टीए वाला एग्ज़ाम है जो, उसमें अगर फिजिक्स पूछी जाती है तो वहाँ पे आते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को, ठीक है ना। एनडीए में लेवल थोड़ा सा क्या रहेगा, हाई रहेगा, थोड़ा सा जस्ट माइनस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का भी हमारे पास बेनिफिट है, जो बच्चे एयरफोर्स एक्स की या फिर वाई ग्रुप की मतलब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। +2 के साथ साथ ही अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे जो है इतने ज़्यादा हर्डल उनको नहीं देखने को, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, -9 मीटर। ओके, एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज एच सी बाय लैम्डा। वैल्यू पुट करो सारी, 6.62 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, लैम्डा इज 450 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁻। क्लियर, इसको यहाँ से काटो, यहाँ से 15 पे ये गया। उसके बाद चलो एक बार करते हैं, पहले इसको ये हटाते हैं, 0, ठीक है। 2 0 यहाँ से आएंगे, 1 0 यहाँ से, नीचे होगी -3, -3 से इसको काटेंगे, यहाँ पे बची 5, ठीक है। तो ये बचेगा 10 की पावर -34 यहाँ से, +5 यहाँ से, और +9 नीचे से ऊपर वाली जाए, ये बचेगा 50, ठीक है। कैलकुलेशन वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस है तो ज़्यादा, मतलब क्या पता इससे भी कम टाइम में आप कर पाओ, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप वो मतलब जोड़ घटा वाला सिस्टम चलता ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं ये, तो इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, इसको काट देते हैं, यहाँ पे 4 पे जाएगा सबसे पहले, है ना, 15 चौके 60, और यहाँ पे फिर बचेगा आपके पास कितना, 62, फिर 4 पे जाएगा, फिर बचेगा यहाँ से 2 एंड 15 की 2 के साथ करेंगे तो 15 1 जा 50, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁻⁻, ये हो जाएगी आपकी, यहाँ से बचेगी 14, 14 -20, ठीक है। एक जीरो शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 4.4 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या होगा, ये जूल में होगा, दैट इज योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम ऑफ 3 मेगा इलेक्ट्रॉन फोटोन। अगर एक मेरे पास फोटोन है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा। यहाँ पे आती है काम की बात, क्यों, क्योंकि मोमेंटम दो तरीके से होता है, एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का होता है, एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का, ठीक है। तो वो मोमेंटम हमें बताना है, यहाँ पे पूछ रहा है किसके लिए, फोटोन के लिए। फोटोन वी नो इज अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल दैट इज मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्या है ये, एक रिलेटिविस्टिक क्या है, पार्टिकल। तो इसकी जो एनर्जी होगी, जो इसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, ठीक है। जो एनर्जी होगी वो इसकी होगी जी, E इज इक्वल टू पी इंटू सी। क्या बताना है, मोमेंटम बताना है, ये आ जाएगा E बाय सी, नो प्रॉब्लम। एनर्जी कितनी है, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा के अंदर होगा 6, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, याद रखना ये, ठीक है। अदरवाइज ये जूल में देता तो फिर वो यूनिट चेंज करने। और नीचे क्या है, सी, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 से 3 गया, यहाँ से ये जाएगा तो ये बचेगा 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर पर
दैट इज दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन लिंक्ड विद द एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है 0.01 है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर पर सेकेंड, कोई खास बात, ठीक है। क्या है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आज जो है इसका समापन करना है हमने, ठीक है ना, इस चैप्टर का, ठीक है, आज इसको नपेटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन photons of wavelength lambda are absorbed by a black body of mass m. The momentum gained by the body. Momentum gained by the body. n पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम क्या होगा, p इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है, ठीक है। फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल एन एच बाई लैम्डा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन एच बाई लैम्डा। बस एक की वजह से निकालते हम क्या, एच बाई लैम्डा, एच बाई लैम्डा एक फोटोन का मोमेंटम होता है, एन नंबर ऑफ फोटोन है तो कितना हो जाएगा, एन एच बाई लैम्डा। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर, चलिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, फ्रीक्वेंसी बतानी है फोटोन की जिनकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रीक्वेंसी बतानी है अपने को तो ई होता है जी एच न्यू, न्यू हमें बताना है तो ई बाय, सॉरी हाँ, ई बाय एच, न्यू बताना है। सी की ये जो ई है आपके पास पुट कर देंगे वैल्यू 66 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आएगी प्रॉब्लम, देखो कैसे, इसने जो यूनिट दी है दिस आर नोट इन द ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में नहीं है ये, और नीचे आपको दिख रही होंगी फ्रीक्वेंसी की यूनिट किस में है, ऐसा ही सिस्टम। तो अब यहाँ पे अपने को चेंज करना, ठीक, जूल में लेके आना पड़ेगा इसको, ये आ जाएगी इतनी, और डिवाइडेड बाय किससे है, एच से, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻⁻34 यूनिट का खेल यहाँ पे होगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन इजी है बट यहाँ पे यूनिट अगर आपने मैच नहीं की सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना, सारे के सारे ऑप्शन मैच कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम एच की यूनिट निकालते हैं, ई होता है एच न्यू, तो एच होगा ई बाय न्यू, यानी कि ये होगी एच की यूनिट आपकी जूल सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसकी पर सेकंड होगी, 1/सेकंड लिखेंगे तो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, जूल सेकंड, ठीक है बात। अब यहाँ से इसको पुट करो, हाँ जी यहाँ से पुट करो, बताओ कितना आएगा, इसकी पुट करेंगे यहाँ से आ जाएगा जूल। अब देखो पर सेकंड आ गया, पर सेकंड हर्ट्ज होता है, पर सेकंड हर्ट्ज होता है, यानी कि जूल कटना चाहिए, जूल इससे कटेगा, तो यहाँ पे अपने को वैल्यू पुट करनी, ये एक रिलेशन है इन दोनों में, वो ध्यान रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90, याद हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 66 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब ये किस में है, जूल में, ये किस में है, जूल पर सेकंड में, पर सेकंड ऊपर चला जाएगा, और सॉरी जूल सेकंड में है ना ये तो नीचे वाला, ठीक है, जूल सेकंड में है, तो जूल से जूल कैंसिल, 1/सेकंड बचेगा, एंड 1/सेकंड इज आवर हर्ट्ज, 1/सेकंड क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आगे यूनिट तो ठीक है, अब क्या करना बचा है, कैलकुलेशन करनी बची है, तो कैलकुलेशन में देखें -15 ओके करना ही पड़ेगा इसको तो, समझ में नहीं आ कहाँ से करें, चलो 66 की पहले तो इसको जीरो को हटा दो, सारी जीरो को हटाओ, 66 इंटू 16 को बस एक ही डेसिमल तक ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं उसको, ठीक है, ये छोड़ देंगे, इंटू में 10⁻⁻90, यहाँ से 3 जीरो नीचे आएंगी, 2 ऊपर जाएंगे, 1 जीरो बची नीचे, नीचे जीरो बचेगी, ये बचेगा -33 और ऊपर जाके ये +30, क्लियर। नीचे क्या है आपके पास 66 क्यूब, ये बचेगा। अच्छा जी इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इस
ठीक है, इधर करेंगे, म्यू आपका आएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी और कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, इसको अगर मैं 11 पे काटा पीटी करूँ तो ये 6, ठीक है, 16 पे काटे इसको, चलो 8 पे मारते, ठीक है, और ये 2 पे जाएगा, 3 3 1 हो जाएगा। अब 3 3 1, इसकी मल्टीप्लाई करो इसकी, 48 8, ठीक है, फिर 4 जो है हमारे पास कैरी रहेगा, 48 होगा फिर से, फिर 52 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना है 331, और इंटू में 10⁻⁴ कितनी बची है यहाँ पे 19 और 33, कितना बचेगा यहाँ से 3 वो 4 और एक 14 बचेगा प्लस का, है ना, 14 बचेगा प्लस का। इसका मतलब देखो ऑप्शन आगे देखने की ज़रूरत है नहीं, अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। ठीक है, चलो करते हैं एक बार कैलकुलेट, क्योंकि उन दोनों में माइनस पावर है, माइनस पावर आ ही नहीं रही हमारी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये कितना बचेगा अप्रोक्सीमेटली, तो हम कैलकुलेटर्स का यूज़ करके कर देते हैं इसको, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास 528 डिवाइडेड बाई, और द एग्जैक्ट रिजल्ट 331, तो ये आ जाएगा 1.59, क्या आ जाएगा 1.59 इंटू 10⁻⁴। एक जीरो यहाँ पे शिफ्ट करो, ये आ जाएगा 15.9 इंटू 10⁻⁵। अब इसको 15.9 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 लिख सकते हैं, डेट इज क्या आ गया आपके पास, आ गया भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने कैलकुलेशन सोल्व करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Einstein photoelectric equation state that E is equal to h nu minus 5. Yeah? In this equation, what is EK refer to? EK क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, या काइनेटिक एनर्जी है ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। हमें ये पता है कि जो हम एनर्जी यहाँ से दे रहे हैं ना, जो फोटोन एनर्जी कैरी कर रहा है, उस एनर्जी को हम फोल्ड करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। That energy is divided into the two parts. That first one is in the work function and second part is used in to increase the kinetic energy of the electron. ठीक है, किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी ये, जो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है ये सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, ये मीन काइनेटिक एनर्जी है, ये मीन काइनेटिक एनर्जी है, नॉट द पर्टिकुलर एक के लिए हम वहां पे बात। ठीक है, क्या है, मीन है। Okay, next question. The work function of the metal is 1 electron volt. Light of the wavelength 3000 angstrom is incident on the metal surface. The velocity of the emitted photoelectron will be. क्या बताना है, फोटो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बतानी, वेलोसिटी बतानी, क्या कैलकुलेट आउट करनी है, वेलोसिटी। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते। ओके चलिए, तो इसको जो है आप लोगों ने क्या करना है, ट्राई करना है। तो एक क्लास और करनी पड़ेगी हमको इसकी, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमारी बचते हैं, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करें। क्लियर।